हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी का एक और क्वेश्चन मैं आपको समझाने के लिए इस वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18। ठीक है, इसका मतलब कि ऐसी ही श्रेणी चल रही है, इसका 100वां, ठीक है, 100 तक बढ़ रही है। देखो यहाँ से श्रेणी चालू हुई और ये डैश डैश का मतलब कि ये 100 जहाँ पे लास्ट दिया है यहाँ तक ये श्रेणी बढ़ रही है। अब इस श्रेणी का कौन सा पद 78 है, हमें ये पता करना है कि जो 100 नंबर तक श्रेणी दी गई है इसका कौन सा पद ऐसा है जो 78 है। तो हम इसको कैसे पता करेंगे? तो मैंने आपको बताया था समांतर श्रेणी में अगर आपको ए और डी पता है तो आप हर एक चीज़ को निकाल सकते हो। ठीक है, तो ए यानी कि प्रथम पद, और प्रथम पद इस श्रेणी का क्या है? 3। ठीक है, और दूसरा आपका निकालना होता है डी यानी कॉमन डिफरेंस या आपका होता है सार्वांतर, यानी कि दोनों पदों के बीच में समान अंतर। ठीक, तो इसके लिए हम दूसरे वाले पद से पहले वाले पद को माइनस करते हैं, तो A2 माइनस A1 या 8 माइनस 3, 8 माइनस 3 होता है आपका 5। ठीक, तो ये हमारा प्रथम पद पता चल गया और ये डी मतलब कि आपका सार्वांतर भी पता चल गया। तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि हमें ये पता करना है कि समांतर श्रेणी का कौन सा ऐसा पद है जो 78 है। ठीक है, तो एनवा पद जो है वो हमें पता करना है और एनवा पद क्या दिया है? 78, यानी 78वां पद जो है वो हमको पता करना है। ठीक, तो मैंने इसका फॉर्मूला आपको स्टार्टिंग में बताया था, काफ़ी बार बताया है। इसका फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1, इस d का मतलब यहाँ बीच में इंटू है, इंटू d। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब हम इसी में मान रखते जाएंगे। ठीक है, तो 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह पे 5 इक्वल्स टू 78, मतलब जो हमें पता करना है। ठीक, 3 प्लस, अब मैंने आपसे कहा था जो d की जगह पे होता है, मतलब जो सार्वांतर होता है उसका मल्टीप्लाई एक बार हम n से करते हैं और फिर एक बार ये जो माइनस का 1 है इससे करते हैं। ठीक है, तो जब 5 का n से करेंगे तो आपका होगा 5n, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 5 1 जा 5 इक्वल्स टू ये 78 यहाँ फिर से उतर आएगा। ठीक, अब हमें क्या करना है? देखो ये प्लस का है, ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, है ना। तो 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? बचेगा आपका 2। तो 5n इक्वल्स टू 78। अब यहाँ पे जो था वो माइनस का 2 आया क्योंकि 3 में से 5 गया, अब छोटे में से बड़ा जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस का चिन्ह आगे लगेगा, तो माइनस का जो 2 है वो जब हम इधर भेजेंगे, मैंने आपको बताया था कि n वाली वैल्यू को सिर्फ हम इधर रखते हैं, बाकी सारी वैल्यूज़ को हम उधर पुट कर देते हैं। तो जब यहाँ पे वो माइनस का है इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 78 प्लस 2, है ना। अब देखो 5n इक्वल्स टू 78 में हम 2 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 80। ठीक, अब हमें n की वैल्यू निकालनी है, तो n इक्वल्स टू 80/5। ठीक है, जब हम इसको 80 को 5 से डिवाइड करेंगे यानी भाग करेंगे तो आंसर आएगा आपका 16। सो आपका आंसर है n इक्वल्स टू 16, ये निकल आया आपका आंसर। मतलब कि इस समांतर श्रेणी का 16वां पद जो है वो 78 है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।